हेलो दोस्तों, आज हम 100 क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो विटामिन डी का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वो आंवला होता है। आंवले को सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो गुर्दे का एक ही कार्य होता है, शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। क्वेश्चन बार बार आया है, क्वेश्चन को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। जब विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या होता है? तो भूमिगत प्रारूप होता है तना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। क्वेश्चन याद रखना, बार बार आया है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है कुल हड्डियों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर जो जांघ की हड्डी है वो सबसे लंबी अस्थि है। आगे क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हृदय याद रखना 72 बार लगभग धड़कता है। खून का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण उसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक होता है, किसका यौगिक होता है? तो प्रोटीन का यौगिक होता है। क्वेश्चन याद रखना। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखना, जो रेड ब्लड सेल होती हैं उनका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। और रुधिर का धक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो रुधिर का धक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। रुधिर का तरल भाग क्या है? तो रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा हो जाएगा। रक्त समूह में स्रवदाता और स्रवग्राही किसे माना जाता है? तो जो स्रवदाता होता है वो ब्लड ग्रुप ओ होता है और स्रवग्राही होता है वो ए बी होता है। अगला क्वेश्चन देखो, पित्त स्रावित होता है, पित्त स्रावित किसके द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है? तो किडनी जो है वो खून से अशुद्ध पदार्थों को अलग कर देती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है, किससे संबंधित है? कुत्ते के काटने से संबंधित है। वायरोलॉजी संबंधित है, वायरोलॉजी किससे संबंधित है? विषाणु के अध्ययन से संबंधित है वायरोलॉजी। खून का धक्का नहीं जमता, तो किस रोग में खून का धक्का बिल्कुल नहीं जमता? तो हीमोग्लोबिन जो हेमोफीलिया जो रोग होता है, हेमोफीलिया जो रोग होता है उसके अंदर खून का धक्का बिल्कुल नहीं जमता। ट्रोकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो किसका परजीवी है? मलेरिया रोग का परजीवी है। प्रोजेस्टेरोन किसका प्रतिकोण है? तो याद रखना, प्रोजेस्टेरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। अगला क्वेश्चन है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या होता है? जिसके अंदर जड़ होती है, एक जड़ के रूप में होती है, वे कौन कौन से होते हैं? तो मूली, गाजर और शकरकंद एक जड़ की तरह होते हैं, ये धरती के अंदर होते हैं। तने के रूपांतरण का उदाहरण दीजिए। तो तने वाले जिसके अंदर तना होता है वो उदाहरण देना है। आलू के अंदर तना होता है, अदरक के अंदर तना होता है और प्याज के अंदर तना होता है। क्वेश्चन याद रखना, बार बार पूछा गया है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसके अंदर सर्वाधिक होती है? तो पालक के पत्तों के अंदर वो सर्वाधिक होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर खून के अंदर स्वस्थ शरीर के खून की मात्रा होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो कितनी होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो संतुलित होती है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी जो है वो कवकों का अध्ययन कहलाता है। हड्डियों का मुख्यतः पाया जाता है, हड्डियों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46 और 23 जोड़े गुणसूत्रों की संख्या है। रक्त कणिकाओं का निर्माण किसके अंदर होता है? तो अस्थि मज्जा के अंदर रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है, किसके द्वारा बनती है? तो अग्नाशय के द्वारा बनती है इंसुलिन। आगे ध्यान रखना क्वेश्चन को। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है,
तो किस में पाई जाती है? मस्तिष्क यानी माइंड के अंदर पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। दो प्रमुख वंशागत रोग कौन कौन से हैं? तो वंध्यता और हेमोफीलिया दो वंशागत रोग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, थायराकिसन हार्मोन स्त्रावित होता है, किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है। मछलियाँ सांस लेती हैं, किसके द्वारा सांस लेती है? तो गिल्स के द्वारा वो सांस लेती हैं। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सर्वोत्तम स्रोत गाजर होती है। जठर रस में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जठर रस में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखो, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। लार में क्या पाया जाता है? तो लार में याद रखना टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो हेमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो कहाँ से होता है? तो छोटी आंत से प्रोटीन का पाचन होता है। भोपाल गैस कांड का रिसाव, मतलब इसमें जो रिसाव हुआ था वो कौन सा, किस गैस का हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। और कब हुआ था? 1984 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? तो काला हीरा जो होता है कार्बोनेडो होता है और काला शीशा ग्रेफाइट होता है। याद रखना क्वेश्चन को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेपिज और कान में हो जाएगी। स्टेपिज जो हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, याद रखना। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है किसके अंदर? लाल रंग के प्रकाश में होती है प्रकाश संश्लेषण अधिक, याद रखना। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस किससे संबंधित है? तो बुटेन प्रोपेन गैसों का जो मिश्रण होता है वो द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है। आगे क्वेश्चन देखो, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। डीएनए और आरएनए क्या है? ये एक न्यूक्लिक अम्ल हो जाएंगे। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है। दो क्वेश्चन को याद रखना। मनुष्य में लिंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। जो पुरुष का क्रोमोसोम होता है उस पर निर्धारित होता है बच्चे का लिंग। अगला क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 639 होती है। शरीर में जो मांसपेशियां होती है वो 639 होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो अनामिल दांत की हड्डी जो होती है सबसे कठोर तत्व होती है। अगला क्वेश्चन देखो, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग संसार सबसे बड़ा पक्षी हो जाएगा। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं तो कितनी होती हैं? 8 होती हैं। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो हरगोविंद खुराना जो है संश्लेषण से संबंधित है, जीन के संश्लेषण से। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो बुल्फिया जो है सबसे छोटा पुष्प है। आगे क्वेश्चन देखो, पुष्प जिन संगठन होता है तो किसका संगठन होता है? तो एक्स और वाई का। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, किस में मिलता है? तो जल से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? तो CO2 गैस जो है वो आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन देखो, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग किसके द्वारा होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग क्या होता है? तो पत्ती होता है। क्या होता है? पत्ती होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो किसका रोग है? कृत्रिम हृदय का रोग है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है तो क्या कौन सा पाता है? ये देखो 22+Y जो है क्रोमोसोम पाता है। अगला क्वेश्चन देखो, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो किसके अंदर पाया जाता है? तो मूत्र के अंदर पाया जाता है। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो पेप्सिन का उदाहरण क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। दूध में नहीं पाया जाता, दूध में क्या नहीं पाया जाता? विटामिन C दूध के अंदर नहीं पाया जाता। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। क्वेश्चन को याद रखना। एंजाइम एक रचना होती है तो किसकी? एमिनो अम्ल की रचना है। फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता तो विटामिन D जो है फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता। मलेरिया का परजीवी क्या है? मलेरिया का परजीवी हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा मलेरिया का परजीवी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, विटामिन C उत्सर्जित होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है तो कैसीन होता है। क्या होता है? कैसीन।
मेंढक के हृदय में चैम्बर कक्ष होते हैं तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी हो जाए? पिट्यूटरी ग्रंथि जो हो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि हो जाएगी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए जो होता है वो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी मेंडल जो है वो अनुवांशिका के सिद्धांत का जन्मदाता है। किसान का परम सहायक कौन है? तो केचुआ जो है वो किसान का प्रेम सहायक हो जाएगा। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था तो किसने लगाया था और कब लगाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था, 1831 ईस्वी में लगाया था। सबसे बड़ा फल और पुष्प कौन से हो जाएंगे? तो सबसे बड़ा फल की बात करें तो आर्किडियस हो जाएगा और पुष्प की बात करें तो रैफेलोसिया हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, सकंद, स्तंभ स्कंद, धनकंद और शलकंद प्रकंद का उदाहरण क्या हो जाएगा? आलू, बरंडा, केसर, प्याज तथा अदरक और हल्दी इनके क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के अंदर खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फल भीति जो होती है वो खाने योग्य भाग होती है। आम, पपीता तथा बेर खाने योग्य भाग होते हैं किसके? मध्य फल भीति के। किसके? मध्य फल भीति के। अदरक तथा आलू खाने योग्य भाग हैं तो क्या उनके अंदर खाने योग्य भाग है? जो तना होता है वो खाने योग्य भाग होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होती है? तो लगभग 7% होती है। क्या होती है? 7%। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 या 1400 ग्राम इसका मस्तिष्क का वेट होता है। ऊँट का गर्भवती काल कितना होता है? तो 320 से 350 दिन का इनका टाइम पीरियड होता है। गाय तथा भैंस का गर्भवती काल कितना होता है? तो गाय का जो होता है 280 दिन होता है और भैंस का 300 दिन होता है। पैतृकता सिद्ध करने का सहायक कौन होता है? तो डीएनए और फिंगरप्रिंट जो है वो पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। मूत्र का निर्माण होता है तो मूत्र निर्माण वक्र में होता है। सबसे लंबा क्रीम वर्म क्या है? तो टैप वर्म हो जाएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखो, कपड़ा सुखाने तथा दूध में मक्खन निकालने वाली मशीन का किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक अशोशक्ति कितने बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? तो क्वार्क इसका लघुत्तम अंश होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर जो है वो लेंस की क्षमता का मात्रक है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? तो इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। रंग का परिक्रमण निर्भर करता है किस पर? तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबंध होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनता है किसके अंदर? सूर्य के ठीक विपरीत है। फ्यूज तार किसका बना होता है? तो टीन, शीशा और मिश्र धातु का बना होता है। सूर्य परिक्रमण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परिक्रमण के कारण वो नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किसकी भांति? अवतल लेंस की भांति वो व्यवहार करता है। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का उपवर्तन। हीरे का चमकना तथा मर्ग मरीचिका बनाने के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कैंडिला मात्रक होता है किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। बूस्टर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर होती है भूस्तर से, उपग्रह से, पृथ्वी से ऊंचाई पर। आगे क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन वाट का बना होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिक गैस संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। रेडियो सक्रियता का मापी जाती है किसके द्वारा मापी जाती है? गीगल मूलर काउंटर से मापी जाती है। रॉकेट की गति आधारित होती है तो सापेक्ष संरक्षण के सिद्धांत पर वो आधारित होती है। मूल रंग कहलाते हैं तो मूल रंग कौन कौन से होते हैं? नीला, लाल और हरा। इनका जो रेडिएशन होता है वो तेज होता है ताकि ये इनका आकर्षण भी बहुत तेज माना जाता है इनको, इसलिए इनको मूल रंग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन जो है, सेक्सटेंट का मुख्य प्रयोग किया जाता है तो ऊंचाई को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में।
और दीर्घ दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, देखो अगर निकट देखना है तो अवतल लेंस चाहिए और दूर देखना है तो उत्तल लेंस चाहिए, यानी कन्वेक्स लेंस चाहिए। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। बिजली के बल्ब का मुख्य तो प्रयोग होता है तो अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसके अंदर? ठोस के अंदर सर्वाधिक होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है किसके अंदर? हवा के अंदर। क्वेश्चन याद रखना। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिक गैस संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है क्या है? गैस कौन सी है? हाइड्रोक्साइड। दाढ़ी बनाने, नाक नाक कान कान की जांच करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। नाभिक के विघटन में प्रयुक्त होता है क्या? प्रयुक्त होता है यूरेनियम प्रयुक्त होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण की मान पृथ्वी के मान कितना बराबर होती है? 1/6 भाग बराबर होती है। ध्रुवीय अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो पारा जो होती है वो ध्रुवीय अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है। सुराही पानी ठंडा होता है किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसे लगी आपको क्लास? कैसा लगा रिवीजन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा।